नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए बिहार दरोगा मेंस एग्जाम समाप्त हो चुका है, जिन्हें पूछे गए सही प्रश्न मिल चुके हैं, जो आपका 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है। जिन्हें इसका पीडीएफ चाहिए वो हम टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया है, या आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से पीडीएफ प्रोवाइड कर सकते हैं 82107585 पे। पहला प्रश्न था, आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। यह दिन 2 फरवरी 1971 को ईरानी शहर रामसर में कैस्पियन सागर तट पर आर्द्रभूमि पर सम्मेलन को अपनाने की तिथि को चिन्हित किया गया था। और जनवरी 2024 तक भारत में 80 राम स्थल शामिल है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 22 मई को जैविक विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? कोयना बांध महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इसका निर्माण 1964 में पूरा हुआ था। यह सतारा जिले के कोयना नगर में स्थित है। यह कोयना नदी के ऊपर बनाया गया, जो कृष्णा नदी की सहायक नदी है। यह भूकंपीय क्षेत्र 4 में स्थित है। गुजरात में सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर, उकाई बांध तापी नदी पर, कमलेश्वर बांध हिरन नदी पर। मध्य प्रदेश में इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी, गांधी सागर बांध चंबल नदी, अंकेश्वर बांध नर्मदा नदी पर है। पंजाब में चोहल बांध चोहल नदी पर, धौलाबाग बांध धौलाबाग खंड पर, 3 बांध रंजीत सागर। एक था, शुंग वंश के बाद कौन सा वंश आया था? कण्व वंश आया था। कण्व राजवंश के संस्थापक वासुदेव थे और शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। वह अंतिम मौर्य सम्राट वीरदत्त के अधीन में मौर्य साम्राज्य के सेनापति थे। 125 ईसा पूर्व पुष्यमित्र शुंग ने वीरदत्त की हत्या कर दी और शुंग वंश की स्थापना की, जिसने लगभग 185 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व तक उत्तरी भारत के एक महत्वपूर्ण हिस्से पर शासन किया था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या कितनी है? तो 15 है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जिसे विश्व न्यायालय भी कहा जाता है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्य न्यायिक अंग है। यह संयुक्त राष्ट्र का चार्टर द्वारा 1945 में स्थापित किया गया था और अप्रैल 1946 में काम शुरू हुआ। यूसुफ को 6 फरवरी 2018 को आईसीजे के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। यूसुफ ने पहले यूनेस्को की कानूनी सलाहकार के रूप में काम किए थे। आमनगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ है? उत्तर प्रदेश के राज्य के बिजनौर जिले में है। दुधवा राष्ट्रीय सागर स्थापना कब हुआ? 1987 ईस्वी में। यह लखीमपुर और बहराइच जिले के क्षेत्र में फैला हुआ है। कुल नामांकन 1093.79 वर्ग किलोमीटर में। उत्तर प्रदेश के 3 प्रमुख टाइगर रिजर्व, दुधवा राष्ट्रीय रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, आमनगढ़ टाइगर रिजर्व। पीलीभीत टाइगर रिजर्व आपका स्थापना 2008 में हुआ। आमनगढ़ टाइगर रिजर्व का स्थापना 2012 में हुआ था। राम मंदिर में कितने लाख दिए जलाए गए थे? तो अयोध्या में 22.23 लाख से अधिक दिए जलाकर बनाए गए वर्ल्ड रिकॉर्ड। आपातकाल के दौरान कौन सा अनुच्छेद खत्म नहीं होता? अनुच्छेद 20 और 21 खत्म नहीं होता है। अनुच्छेद 358 और 359 मौलिक अधिकारों पर राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव का वर्णन करते हैं। पूगा घाटी किस लिए मशहूर है? पूगा घाटी लद्दाख के दक्षिण पूर्व में चांगथांग घाटी में स्थित है। ये खारे जल को झील घाटी से लगभग 22 किलोमीटर दूर है। लोगों को वहां जाने का एक और कारणु फूगा को गर्म सल्फर स्प्रिंग है। मेथिल ऑरेंज का उदासीन विलयन में रंग कैसा होता है? तो घोल में मिथाइल ऑरेंज का रंग नारंगी होता है। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक किसने लिखी? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट फ्रांसीसी लेखक और दार्शनिक जीन जैक्यूस रूसो ने 1762 ईस्वी में लिखा था। पुस्तक ने फ्रांस सहित दुनिया के कई हिस्सों में क्रांतियों को प्रेरित किया। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट को फ्रांसीसी क्रांति का बाइबल माना जाता है। चिराग शेट्टी किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से संबंधित है। 2016 में हैदराबाद में एशियाई टीम चैंपियनशिप है उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण किया और कांस्य पदक जीता था। 2018 में राष्ट्रमंडल खेलों में मिश्रित टीम में स्वर्ण पदक और पुरुष युगल में रजत पदक जीते हैं। 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता। 2022 में उन्हें अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। बिहार में मानव अधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? 2008 में।
लोकसभा में विपक्ष पार्टी होने के लिए आवश्यक सीटों की न्यूनतम संख्या कितनी है? संसद के नियमों के अनुसार लोकसभा में विपक्षी दल के पास लोकसभा की कुल सीटों से कम 10% अर्थात 55 सीट होनी चाहिए। संसद में लोकसभा की कुल सीटें 545 है, 5 से निर्वाचित पर 2 मनोनीत। लेकिन अब एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया 104 संविधान संशोधन के द्वारा। लोकसभा में विपक्ष के नेता एक महत्वपूर्ण पद होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मिसाइल हवा से हवा मार करने वाला है? अस्त्र मिसाइल। समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 44। पूर्व पश्चिम गलियारा का नाम क्या है? पोरबंदर से सिलचर गलियारा। इब्न बतूता किस शताब्दी में भारत आया था? 14वीं शताब्दी में इब्न बतूता भारत आया था। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का शासक कौन था? मीर कासिम। और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय। बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 ईस्वी में हुआ था। मरणोपरांत भारत रत्न किसे दिया गया? हाल ही में कर्पूरी ठाकुर को दिया गया, जो बिहार के मुख्यमंत्री थे 1977 से 1979 के बीच में। सबसे बड़ा अशोक चक्र कहाँ है? सारनाथ में सबसे बड़ा अशोक चक्र है। आरएएफ में किस सेना के अंतर्गत आता है? सीआरपीएफ के अंतर्गत आता है। लोकसभा के अध्यक्ष की तारीख तय कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है। उपराष्ट्रपति को कैसे हटाया जाता है? राज्य परिषद राज्यसभा के प्रस्ताव के द्वारा और लोकसभा के प्रस्ताव के द्वारा हटाया जाता है। चरक किसके दरबार में थे? कनिष्क के दरबार में थे। पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुआ? 1916 ईस्वी में स्थापना हुआ था। सभी अम्लों के लिए समान तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन है। ऑप्टिकल फाइबर का नाम क्या? पूर्ण अंतराक्ष परावर्तन। सैडल पीक कहाँ है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। उड़ीसा की बादामी पहाड़ियां हेमेटाइट पर स्थित है। नौसेना का विद्रोह का नेता कौन था? एमएस खान था। तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ है? मन्नार की खाड़ी में है। भारत का आधुनिक पुरुष किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। उत्तर से दक्षिण बिहार में गोपालगंज, सिवान, बक्सर, रोहतास। मुंगेर नहीं लगता किस जिला से? मधेपुरा से। योजना आयोग का स्थापना कब हुआ? 15 मार्च 1950 को, जिसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। डेल्टा कौन सी नदी नहीं बनाती है? नर्मदा और ताप्ती नदी जो डेल्टा नहीं बनाती है। कोई वस्तु नीचे गिर रही है तो क्या होगा? तो स्थितिज ऊर्जा घट जाएगी और गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। अंबेडकर दलित पार्टी का स्थापना कब हुआ? 1930 में। अंबेडकर ने 1930 में दलित वर्ग फेडरेशन की स्थापना की। 1935 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की और 11 नवंबर 1917 को न्यायाधीश चंद्रवार के माध्यम से दलित वर्ग का पहला अधिवेशन बदल दिया गया और बड़ौदा के महाराज शिवाजी राव की अध्यक्षता में 23 मार्च 1918 को बम्बई में प्रथम ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस सम्मेलन का आयोजित किया गया। यह कोई प्रतिष्ठित नेताओं का माध्यम से भाग लिया गया है। मानव शरीर में दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन थी? अमाशय। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत और दूसरा अमाशय। पहाड़ों पे जल गर्म होता है। यह अक्सर ज्वालामुखी के इलाकों में होता है और वहां गर्म लावे की वजह से गर्म होने वाले चट्टान के संपर्क में पानी आता है तो पानी गर्म हो जाता है। 1916 में कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ? लखनऊ में। 1916 के अधिवेशन संधि के नाम से जाना जाता, लखनऊ संधि के नाम से जाना जाता है। अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। ब्रिटेन और तुर्की के बीच युद्ध के बाद मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी भावनाएं पैदा हुए, जिसने कांग्रेस मुस्लिम लीग की एकता को रास्ता खोल दिया। 1916 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के अधिवेशन लखनऊ में हुआ। इस प्रकार प्रसिद्ध लखनऊ समझौता संपन्न हुआ। कांग्रेस ने भी पृथक निर्वाचक मंडल को स्वीकार किया और दोनों संगठनों ने संयुक्त रूप से देश के लिए डोमिनियन स्टेटस की मांग की। मोहनदास करमचंद गांधी ने 1924 ईस्वी में कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की। 1919 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू अमृतसर और 1928 में कोलकाता में आईएनएस की अध्यक्षता के रूप में चुने गए। एनसी चंद्रवर्क 1900 में कांग्रेस अधिवेशन के रूप में चुने गए थे। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। जिन्होंने इसका पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया है। तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।